तो नेक्स्ट है अपील्स एंड रिविजन। सो देखो इस चैप्टर में क्या होगा, डिस्कशन हमारा होगा अपील्स एंड रिविजन एंड द ऑर्डर्स एंड द प्रोसीजर्स फॉर द सेम क्या क्या है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देती है डिपार्टमेंट, मतलब इसके ऑर्डर के बाद हम एपेलेट अथॉरिटी में जाते हैं। डिपार्टमेंट टैक्स पेड जाता है 3 महीने बाद, डिपार्टमेंट आता है 3x2 यानी कि 6 महीने बाद। और डिपार्टमेंट अगर सीधा दुखी है, मतलब 6 महीने बीत चुके हैं उसके बाद, तो 3 साल तक वो RA रिविजनरी अथॉरिटी के पास आ सकता है। अब इन दोनों से दुखी होके हम जाएंगे, टैक्स पेयर जाएगा 3 महीने बाद, डिपार्टमेंट जाएगा 6 मंथ्स बाद। 3x2 इज़ 6 मंथ्स डिपार्टमेंट का टाइम। एक्सटेंड हो सकता है 3 मंथ से, यहाँ पे 1 मंथ का एक्सटेंशन था शुरू में तुम्हारे पास। सो एपेलेट अथॉरिटी से हम जाएंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, है ना। देन एपेलेट ट्रिब्यूनल के 2 टुकड़े हैं, स्टेट बेंच जो स्टेट वाइज है, जो मैटर नॉट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई है। दूसरा है प्रिंसिपल बेंच, अगर मैटर रिलेटेड है प्लेस ऑफ सप्लाई से। स्टेट बेंच को हमें पसंद नहीं आया तो हम जाएंगे हाई कोर्ट में जाएंगे। 180 डेज प्लस कंडोनेशन मिलेगा आपको, डिपेंड करता है। बाकी प्रिंसिपल बेंच से हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि तो प्रिंसिपल बेंच के ऐसे जो प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड है। अब हाई कोर्ट जैसे जयपुर में है तो ये स्टेट वाइज होती है, इसलिए हम प्रिंसिपल बेंच से दुखी होकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सो अपील टू एपेलेट अथॉरिटी बाय एग्रीव्ड पर्सन। सो जो टैक्स पेयर जो है वो फाइल कर सकता है अपील टू एपेलेट अथॉरिटी विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर पास बाय एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। डिले ऑफ 1 मंथ कैन बी कंडोन्ड अगर सफिशिएंट रीजन है तो। नाउ प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। नो अपील कैन बी फाइल टू एपेलेट अथॉरिटी अनलेस एपेलेट जो है हैज़ पेड प्री डिपॉजिट कितने का, 100% ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन फी जो कि उसने एक्सेप्ट करा है टैक्स पेयर ने, 10% ऑफ ओनली टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट, मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए तक का CGST में, SGST में, और 40 करोड़ हो गया IGST में। तो 100% जो आपने एक्सेप्ट कर लिया, 10% जो कि डिस्प्यूट में है वो। सो 2 टर्म्स हो गए इसमें बेसिकली, एक हो गया हमने एक्सेप्ट करा, एक हो गया डिस्प्यूट। तो जो एक्सेप्ट कर लिया उसका तो 100%, और जो डिस्प्यूट में है उसका 10% तो अभी भी देना ही पड़ेगा आपको एक बार डिपॉजिट के, प्री डिपॉजिट के तौर पे। देन प्री डिपॉजिट शैल बी 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट अगर अपील इज टू बी मेड अगेंस्ट ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी, तो ये 10% ऑफ पेनल्टी हो जाएगा। मतलब जहाँ पे प्री डिपॉजिट हैज़ बीन मेड बाय एपेलेट, डिमांड फॉर बैलेंस अमाउंट इज स्टेड टिल डिस्पोजल ऑफ अपील। तो जहाँ पे प्री डिपॉजिट एपेलेट ने करा है तो बैलेंस अमाउंट का डिमांड जो है स्टे हो जाएगा। अगर प्री डिपॉजिट रिफंड होगा तो देखो इस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 9% मिलेगा, 6% नहीं 9% इंटरेस्ट मिलेगा हमें वापस, जब हमारा रिफंड वापस हमें मिलेगा प्री डिपॉजिट फ्रॉम डेट ऑफ सच डिपॉजिट। तो मान लो मैंने 1 अगस्त को किया था ये प्री डिपॉजिट, तो उस दिन से ही मुझे 9% की रेट से इंटरेस्ट पे वापस मिलेगा पैसा। प्री डिपॉजिट या तो कैश में हो सकता है या फिर क्रेडिट लेजर, क्या से भी हो सकता है। नाउ अपील्स टू एपेलेट अथॉरिटी बाय डिपार्टमेंट कब करेगा? सो अपील्स बाय डिपार्टमेंट करेगा 3x2 बेसिकली 6 महीने बाद, जो कि 1 महीने से एक्सटेंड हो सकता है, फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। सो डिपार्टमेंट जो कमिश्नर है ऑन हिज ओन मोशन या रिक्वेस्ट फ्रॉम कमिश्नर अंडर CGST SGST बाय ऑर्डर डायरेक्ट सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स टू अपील टू एपेलेट अथॉरिटी विद इन 6 मंथ्स अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। प्री डिपॉजिट क्या है? डिपार्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट प्री डिपॉजिट। फिर डिपार्टमेंट तो क्यों ही देगा प्री डिपॉजिट, डिपार्टमेंट तो बात कर रहा है, इसमें प्री डिपॉजिट की बात कहाँ से आ गई। नाउ नेक्स्ट है कॉमन प्रोसीजर्स क्या है फॉर अपील टू एपेलेट अथॉरिटी बाय टैक्स पेयर डिपार्टमेंट दोनों के लिए। फाइलिंग ऑफ अपील, अपील शेल बी फाइल्ड बाय एपेलेट, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा वो। ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट भी इशू होगा। सो इलेक्ट्रॉनिकली अपील फाइल होती है। नाउ अपील में बी फाइल्ड मैन्युअली हो सकती है इफ़ नोटिफाइड बाय कमिश्नर और इफ ऑर्डर इज़ नॉट अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल अगेंस्ट जिसके अपील इज़ टू बी फाइल्ड। सो ऑनलाइन तब मैनुअली बेसिकली कब होगी? अगर कमिश्नर ने बोल दिया है ऑर्डर हमारा कॉमन पोर्टल पर दिख नहीं रहा है। इफ़ ऑर्डर इज़ नॉट अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल, एपेलेंट जो है शैल सबमिट सेल्फ सर्टिफाइड अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑर्डर 7 दिन ऑफ एप्लीकेशन। पोस्ट सबमिशन ऑफ ऑर्डर कॉपी फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। इन डिफरेंट सिनारियो डेट ऑफ अपील हमारी क्या होगी? इफ ऑर्डर कॉपी अपलोडेड है पोर्टल पे तो डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन की डेट ऑफ अपील मानी जाएगी। इफ ऑर्डर कॉपी फाइल विद इन 7 डेज में आपने कर दिया सो डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। अगर फाइल नहीं करी 7 दिन में
सो डेट ऑफ सबमिटिंग सच ऑर्डर कॉपी। तो देखो तुम 7 दिन तक काम करोगे, जिस दिन तुमने एप्लीकेशन की उसी दिन को हम मानेंगे डेट ऑफ अपील। अब तुमने 7 दिन में नहीं फाइल करा तो डेट जब आपने सच्ची में वो ऑर्डर कॉपी करी तब हम मानेंगे। सेल्फ अटेस्ट करके करते ना हमने कि ये मेरी डिग्री है, फिर मैं इसको सेल्फ अटेस्ट करती हूँ ना, तो वैसे आप सेल्फ अटेस्ट करोगे इस एप्लीकेशन को, फिर सबमिट करोगे। विड्रॉल ऑफ अपील, इट कैन बी विड्रॉल बाय एप्लेट, बट एक बार अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ गया, ये जो हमारे पास आता है फाइनल एक्नॉलेजमेंट, विड्रॉल है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एपलेट अथॉरिटी। जो हमारे एपलेट अथॉरिटी AA है वो इसको पहले अप्रूव करेगी, तभी जाके ये विड्रॉ होगी भाई। तुम ऐसे नहीं बार बार के परेशान कर लो भाई। तो एक बार अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उसके बाद तो अप्रूवल होगा एपलेट अथॉरिटी का।